आपको से ना चलिए इधर ध्यान ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, कोई बताएंगे? सुंदर है, जो बार बार नहीं होता है ना, कभी कभार होता है। सर एग्जांपल हम प्लान हमेशा नहीं लेते, वो कभी कभार लेते हैं। जो कई सालों में एक बार इसमें एक्सपेंड करते हैं हम लोग पैसा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका आप बताएं कि सर लैंड हम लोग बार बार नहीं खरीदते हैं, ठीक है। अच्छा मशीन भी बार बार नहीं खरीदते, ध्यान रखिए। और कौन याद है सर? बिल्डिंग ना याद रखिएगा, ट्रक भी खरीदते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो वैसा एक्सपेंस जिसको बार बार नहीं किया जाता, जैसे लैंड खरीदना है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एकदम ध्यान से देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है। पूछ देगा कि नीचे जो भी है, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो नीचे लिखा हुआ है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन कौन है? पहले लिख देगा परचेज ऑफ लैंड, दूसरा लिख देगा परचेज ऑफ मशीन, तीसरा लिख देगा परचेज ऑफ कार, उसके बाद बोल देगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस पेड, है ना। तो बताना पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको पता होना चाहिए, है ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, क्लियर है। अगर देखा जाए तो इसका एक चैप्टर अलग से भी है आपको, तो वहाँ पर ही भी पढ़ेंगे। तो वैसा एक्सपेंस जो बार बार नहीं होता है ना। प्रॉब्लम हो गया जानो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लियर हो गया सबको? यस सर। समझ में आया ना? नहीं हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझते हैं क्या? जो बार बार होता है, जैसे सैलरी सुने हैं, मान के चलिए आप मैनेजमेंट को, है ना, जो मैनेज कर रहा है, जो मैनेजर है, उसको सैलरी दे रहे हैं, क्या बोलिएगा? जून से जुलाई तक देंगे, उसके बाद 22 में काम करना है, ऐसे ही बोलिएगा। आप पैसा से नहीं मिलेगा, काम करो। ऐसा तो नहीं ना बोलेंगे, काम करेगा वो, भाग जाएगा। समझ में नहीं आया? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको सैलरी देना पड़ेगा, पर मंथ देना पड़ेगा, हर महीना का देना पड़ेगा, समझे। अच्छा वर्कर तो ऐसा थोड़ी ना कि आज काम करेगा देंगे, कल नहीं देंगे, नहीं ना। तो उसको डेली देना पड़ेगा, डेली बेसिस पर देना पड़ेगा। समझ में? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल हम लोग खरीद रहे हैं, है ना, तो भी क्या है आपका? रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर। क्या ये दोनों क्लियर हो गया? यस सर। पक्का ना? यस सर। अच्छा डिफरेंट रेवेन्यू समझते हैं, जो कई बार एक बार खर्च किया फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। जो जिसका एक बार खर्च किया फ्यूचर में बेनिफिट। अच्छा खर्चा एक बार करेंगे ना, ध्यान में रखिएगा, बताया है खर्चा आज करेंगे, लेकिन इसका बेनिफिट जो है ना फ्यूचर में कई सालों तक मिलेगा। क्लियर है? एग्जांपल सर एडवर्टाइजमेंट। हाँ एडवर्टाइजमेंट जो है सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है, या मोबाइल में जो रिचार्ज करवाते हैं आप, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। क्या क्लियर हो गया? यस सर। चलिए तो 3-4 बार ये चीज को हम समझा चुके होंगे, तो ज़्यादा डीप में नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम आगे बढ़े तो एसेट्स ग्रुप में जो सबसे बड़ा पोर्शन था और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा है ना। इसी का दूसरा नाम भी बता देता हूँ आपको, प्रॉपर्टी प्लांट एंड। असल में देखा जाए ना, इन करंट एसेट को बोला जाता है, क्लियर है? करंट एसेट को ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको बांटे तो 2 भाग में बांट सकते हैं। इसका बेसिक बात करेंगे हम लोग, अभी आज बेसिक से भी बात करेंगे। एसेट्स को 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे। पहला करंट एसेट्स और दूसरा जल्दी से आप पीछे वाला आप बता दीजिए सर, करंट एसेट्स क्या होता है? जिसका लाभ जल्दी मिले से। और एग्जांपल अच्छा वाला बोलिए, जैसे हम बताए थे थोड़ा सा। एक है मतलब 1 साल के अंदर में उसको कैसे कर ये तो बच्चा लोग बताते हैं, अब तो बाल उल पक गया होगा। नहीं वैसे हम पढ़ाए पकवी ये सब है ना, बहुत अच्छा डिफिनेशन इसका लिखवाए थे। कोई है? एक सेकंड और। 1 साल या एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 साल वाला कहानी ना खत्म, इसको हम लोग 1 ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर में
कन्वर्ट कर देंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? करेंट साइकिल। समझ में आया ना? ऑपरेटिंग साइकिल समझते हैं? अरे इतना बढ़िया समझाया, नहीं समझे? हाँ सर, समझ गए हैं? हाँ तो रिवाइज करवा देंगे तो हो जाएगा। हो जाए। हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट लिखिए। Within one operating cycle. Within One operating cycle. जिसको एक ऑपरेटिंग के साइकिल के अंदर में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, और एक चीज देखा जाता है साथ में ही, Converted into कन्वर्टेड इनटू cash. कैश Within 1 year. विदिन 1 year financial year. वन फाइनेंशियल ईयर। बहुत बढ़िया बोले, और लिख देते हैं इसको फाइनेंशियल Year. है ना? समझ में सबको आ रहा नहीं आ रहा? हाँ। इसका एग्जांपल क्या बताएं? जैसे राम जो है, मान के चलिए आज वो राम जो है बिजनेस कर रहा है, किसी से कर रहे थे हम लोग? फर्नीचर बनाने। तो फर्नीचर बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? Yes sir. तो रॉ मटेरियल क्या होगा इसके लिए? Wood. हाँ लकड़ी. Wood. हाँ क्या होगा? लकड़ी. लकड़ी। पुष्पा जानते हैं ना? हाँ. चंदन नहीं करना है, हम लोग फर्नीचर बनाना है। तो मान के चलिए फर्नीचर को खरीदने में आपको समय लग गया, मान के चलिए 2 महीने। बात समझ में आया नहीं आया? हाँ sir. अब इसको हम क्या बना दिए? Work in progress. अब हम लोग इसको क्या बना दिए? पटरा। पटरा समझते हैं क्या आप लोग? Yes sir. अच्छा, इसको बनाने में ना ये जो एक्टिविटी हुआ, ये एक्टिविटी हो गया मान के चलिए 5 साल। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब हम लोग उसको यूज करने के लायक जब बनाए, जिसको हम लोग फिनिश गुड्स बोलेंगे, ये समय लग गया था 4 महीने, है ना? अब हम लोग बेचेंगे माल किसको? Debtors. डेटर। एक बात समझ में आया ना? तो डेटर से पैसा मिलने में ये लग गया 3 महीना मान के, है ना? समझ में आ गया? और साल से 12 महीना से कंपेयर करते हैं। क्लियर है ये चीज? तो बताइए इसका ऑपरेटिंग पीरियड कितना है? ऑपरेटिंग पीरियड कितना है? 3 5 5 2 7 7 8 4 11 11 13 14 15 ना? 15 ना होगा? तो साला यहाँ पर ही आपको क्या देखना पड़ेगा? क्या देखना पड़ेगा? 14 होगा ना सर? 3 2 5 इधर 5 3 4 7 7 4 11 11 3 14 11 12 13 14 ना? इधर एक छूट गया सर, डेटर वाला टाइमिंग नहीं दिए। अच्छा नहीं है अभी की, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं ना है? टेंशन मत लीजिए, सिंपल। क्या ये समझ में आया? यस। इसका ये 14 लिखने का मतलब क्या है? उसका टाइम ऐसा करते हैं ना, इसको बढ़ा देते हैं, 5 कर देते हैं, इसको 15 में जाते हैं। अभी ठीक है? अब समझिए ये ओपी ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग पीरियड, इसका मतलब क्या है? क्या समझ में? कि हम जो है आर जो है वो माल खरीदा, माल खरीद के बनाने में उसको 7 महीने लग गया, WIP तक। उसके बाद फिनिश गुड्स बनाने तक में कितना टोटल लग गया? 12 महीने। डेटर को माल बेचे, डेटर से पैसा मिलने तक में टोटल कितना लग गया? 15 महीने। यानी अगर हम उसका पैसा का जो है, हम अगर आज 1 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 1 लाख रुपए का अगर लकड़ी खरीद रहे हैं, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको कैश में कन्वर्ट करने में टोटल कितना लग जाएगा समय? तो ये आपका ऑपरेटिंग पीरियड है। समझे? अभी टफ लग रहा है? नहीं ना? नहीं ना है? इसको ऑपरेटिंग पीरियड कहेंगे, जिसको हम लोग 1 साल या फिर 1 ऑपरेटिंग पीरियड में कैश में कन्वर्ट कर देंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग पीरियड। समझ में आया नहीं आया? हाँ क्या? इसका एग्जांपल आप लोग बनाए थे ना? यस सर। चलिए, तो हम आगे बढ़े क्या? यस इसका एग्जांपल बता सकते हैं आप लोग? एग्जांपल बता सकते हैं? एग्जांपल क्या था? स्टॉक माल खरीद के लाए, क्या कीजिएगा? बेचेंगे ना? क्या सोचिए, क्या सोच लाए?
जल्दी इसको बेच के पैसा बदल देंगे। अच्छा कोई बिल लिखा है, बिल रिसीव, क्या सोच के उसको बिल लिखे हैं 10 महीना बाद पैसा लेंगे, 18 महीना बाद पैसा लेंगे। अरे जितना जल्दी मिल जाए। अच्छा आगे बढ़िए। प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस, क्या सोच के प्रीपेड दिए हैं? जल्दी इसको आप यूज कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे। इन्वेंटरी। हाँ इन्वेंटरी तो हो गया। वही स्टॉक। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कैश इन हैंड एंड कैश एट कैश इन हैंड, कैश इन हैंड और कैश एट बिल्स रिसीवेबल। ये दोनों को जोड़ के बोलते हैं कैश एंड कैश कैश एंड कैश कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ध्यान दीजिएगा, है ना, दोनों को अगर जोड़ देंगे, कैश अगर 50 रुपया है, बैंक में 100 रुपया, दोनों को जोड़ के कितना आया? कैश एंड कैश 150 रुपया हुआ। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझ में आ गया ना? क्लियर है चीज? यस। आगे बढ़े जाए। डेटा भी लिखे हैं, लिख दे। और कुछ छोटा है? अरे आप लोग को एग्जाम्पल दिए, मतलब होमवर्क दिए थे, एपीसी देते हैं आप लोग को 10-10 को लिख के लाने बोले थे। हम कितना को लिख दिए? 1 2 3 4 5 6 7 को लिखते हैं, मतलब 3 को अभी बचा है। आप लोग को 10 को लिख के आने बोले थे, याद है आप लोग को? नहीं याद है? है सर। तो बताइए 10 को पूरा करते हैं, जल्दी बोलिए। और क्या क्या छूटा है? लूज टू सुनिए नाम, लूज टूल्स एंड स्पेयर्स सुनिए नाम। लूज टूल्स नहीं जानते जी? टूल बॉक्स जानते हैं गाड़ी वाला, यस सर। जिसमें रेंच प्लस ये सब रहता है, यस तो उसको स्टॉक बोला जाता है, समझे? वो इसलिए इधर आता है, करंट एसेट्स बोला जाता है उसको, समझे? हाँ करंट एसेट नहीं है, फिर भी उसको मान करके यहाँ पर ही एक एजम्पशन में उसको मान करके यहाँ डाला जाता है। क्लियर है जी? यस। लूज टूल्स बोल देगा कि क्या है, करंट की नॉन करंट, तो बता दीजिएगा करंट है। समझ में आया? और बताइए एग्जाम्पल। लीज प्रॉपर्टी। नहीं बताइए, यहाँ है जी। वेजेस में वेजेस नहीं रेंट रेंट देख रहे हैं, सब माथा फोड़ देंगे हम। रेंट और वेजेस क्या होता है पता नहीं है। खर्चा को यहाँ पर एसेट्स में डाल रहे हैं, खर्चा और एसेट्स में समझ में नहीं आता है क्या होता है। एकदम कोई नया बच्चा ऐसा करता तो बर्दाश्त करता, लेकिन बाल पकड़ वाला बच्चा ऐसा बोलेगा तो नहीं अच्छा लगेगा। चलिए सबको समझ में आया नहीं आया? तो आप लोग 10-15 को लिख करके आइएगा जी, इसको है ना पूरा करके आइएगा। हम आगे बढ़े, आप आगे बढ़े कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिएगा, नॉन करंट एसेट्स को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NCA। और इसको क्या बोलेंगे? C। अब नॉन करंट एसेट जो है, नॉट हाँ ये जो होता है बेचने के लिए नहीं होता है, इसीलिए लिखते हैं इसको नॉट सेल। अब सोच के देखिए ना, सबको कैसे में कन्वर्टे कर दीजिएगा तो बिजनेस कैसे कीजिए? लैंड अगर लिए हैं बिजनेस करने के लिए, उसको बेच दीजिएगा तो बिजनेस कहाँ कीजिए? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये NCA जो होता है, इसको आप किस मकसद से लेते हैं? बेचने का मकसद से नहीं है। समझ में आया नहीं आया? अच्छा इसको भी आप 2 कैटेगरी में बांटते हैं, आप लोगों को पता है क्या? फिक्स एसेट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। पहला बता दिए, बहुत अच्छा बताया। पहला बताया फिक्स एसेट्स, और दूसरा क्या बताया? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। अच्छा इधर मिटा सकते हैं हम, इधर एग्जाम्पल लिखे हैं, सबको मिटा रहे हो, ठीक है? ये सब मिटा रहे हैं, देख लीजिए। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अगर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को अगर हम लोग ध्यान समझे, अगर आपके पास पैसा कोई अच्छा है तो आप क्या कीजिए, उसको कहीं ना कहीं फंसा दीजिए जिससे अच्छा रिटर्न मिले। समझ में आया ना? अच्छा ये भी 2 तरह का होता है। इन्वेस्टमेंट साइड
इन्वेस्टमेंट inside business. इनसाइड Business. बिजनेस Outside business. और दूसरा Outside investment outside. इन्वेस्टमेंट आउटसाइड Business. बिजनेस। अब देखा करके इसको समझते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा कोशिश कीजिएगा समझने का, ठीक है। सुन लीजिए हीरो, सुन लीजिए, इन्वेस्टमेंट इनसाइड मतलब क्या, बिजनेस के अंदर. अंदर, अंदर समझे, बिजनेस के अंदर अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट इनसाइड। Business. क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ? Yes. अब तो ये तो समझ में आ ही गया होगा, तब जिसका जस्ट क्या होगा Opposite. अच्छा एग्जांपल क्या है इसका बता सकते हैं, इसका एग्जांपल बता सकते हैं, कोई से see. इसका एग्जांपल बता सकते हैं। शेयर खरीद लिया। हम लोग को कंपनी का नाम मान लीजिए R4 रिलायंस लिमिटेड, पैसा हम लोग पैसा फंसा दिए अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी में फंसा दिए, मतलब उसका शेयर खरीद लिए, क्या उसको हम लोग यूज कर रहे हैं खुद का बिजनेस में? अरे भैया वो पैसा कौन यूज कर रहा है, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी यूज कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, बिजनेस इन्वेस्टमेंट आउटसाइड बिजनेस। समझ में आया नहीं आया? अगर मान के चलिए हम लोग का जो कंपनी है आर लिमिटेड है, हम लोग पैसा जो फंसा दिए विप्रो लिमिटेड में फंसा दिए, यानी विप्रो लिमिटेड का 10,000 शेयर खरीद लिए, तो क्या वो पैसा को हम यूज कर रहे हैं? नहीं ना कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड बिजनेस कहेंगे। क्या समझ में सबको आ रहा है? Yes. भैया तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, हम आगे बढ़े क्या? Yes, yes. बढ़िया है। So good. आगे बढ़े हम यस सर। हम मिटा रहे इसको, ठीक है, जगह नहीं रहता है ना इसलिए मिटाते हैं ना पड़ता है। हो गया? Yes. हो गया नहीं? Yes. चलो, अगर हम फिक्स एसेट्स को देखें तो ये मेरा बिजनेस के लिए क्या रहता है, एकदम फुल एंड फाइनल, मतलब पूरा फिक्स रहता है ना। इसको भी अगर समझे तो दो भाग में इसको बांट के हम लोग अच्छा से समझ सकते हैं, एकदम अच्छा से एक चीज को क्लियर करेंगे, है ना। पहला Tangible and intangible assets. टेंजिबल Intangible. एसेट्स Intangible और assets. दूसरा Intangible assets. एसेट्स। ज़्यादा दिमाग लगाने का आपको लगता होगा नहीं समझते हैं, नहीं कोई हैं? Sir, principal has आपको एक दिन नहीं हम कई दिन बोल चुके हैं, आप समझा कीजिए मेरा बात को, ठीक है। दूसरे जहाँ पर ही आप हैं ना हाँ गुजर चुके हैं हम, ठीक है, principal has समझ रहे ना। आप सोचते हैं कि कुछ नहीं जानते हैं, है ना। एक ही दिमाग में रखिएगा। चलिए इधर इधर इधर, एक बच्चे के बारे में पता रहता है ना, वो कितना दूर तक सोच सकता है। चलिए इधर इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलिए बढ़िया, इधर वाला ध्यान दीजिए। अगर हम टेंजिबल एसेट्स की बात करें, जिसको हम लोग which have the physical existence. जिसको फिजिकल क्या करें, टच कर सकते हैं, देख physically। सकते हैं. जैसे अगर हम बात करें तो कोई भी मार्कर. Yes. नहीं. तो एक है लिखे थे यहाँ पर, कैश का है लिखे, गड़बड़ा नहीं जाएगा आपका एग्जाम्पल के हिसाब से, थोड़ा बढ़िया सोचिए। Sir, see, बिल्डिंग this मतलब फर्नीचर। land ये as घर देख रही है, हाँ, इसको हम लोग बिल्डिंग कहते हैं, इसको बिल्डिंग कहते हैं। कीबोर्ड देख रही है, Physical भी तो हो सकता है. कीबोर्ड मेरे लिए क्या है, Assets. कैसा है, इसको छू रहे कि नहीं? Yes, sir. अब बढ़िया देखिए, छू रहे ना, देख। इसको क्या बोले, हाँ देख भी रहे, देख रहे, देख रहे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, Tangible assets. टेंजिबल एसेट्स। समझ में आ रहा है? मतलब जिसको छू पकड़ देख सकते हैं उसको हम लोग टेंजिबल एसेट्स कहेंगे, जैसे Land and building. Plant and machinery. प्लांट एंड Machinery. Furniture and fixture. हाँ Furniture and fixture. कैसे नहीं लगेगा? ये लगा,
अल्लाह बिल्ला नहीं करेंगे। और बचा कुछ मोबाइल फोन मोबाइल फोन आ जाएगा यहाँ ना। क्या क्लियर हो गया ये चीज़? यस अब जो भी आप लोग ठीक है, थोड़ा बढ़िया से स्टडी कीजिएगा, डाल दीजिएगा जो भी दिमाग में लगे। समझ में आ ही गया ना? कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? अच्छा, इंटेंजिबल एसेट जानते हैं आप लोग, जिसको इधर पर तो बोले क्या बोले, ये तो छू पकड़ सकते हैं ना, अब यहाँ तो छू सकते हैं ये नहीं। जब इसका अपोजिट पार्ट बन रहा है ना, ये टेंजिबल है तो इंटेंजिबल मतलब क्या है, जिसको छू पकड़ देख नहीं सकते हैं। जैसे गुडविल, कॉपीराइट, गुडविल पे देखे हैं, नो सर, मार्केट में गुडविल देखे हैं। क्या होता है? कॉपीराइट, कॉपीराइट सुनिए, लिखिएगा तो लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं, बता दे रहे हैं। कॉपीराइट, कॉपीराइट सॉफ्टवेयर, या फिर सुनिए ना बाबू, हम ना अब लिखे उठिए मत, वो जो हम बताए थे आपको, हम याद है आपको, टेबल, जिसमें टेबल में पूरा नहीं लिखा हुआ है, करंट एसेट्स, इनकरेंट, नॉन करंट एसेट्स पूरा लिखा हुआ है ना, उसको डाल दीजिएगा, समझे? 2 पेज में होगा, उसको डाल दीजिएगा, ठीक है। और कोई टी.एस. अग्रवाल का बुक होगा जिनके पास, वो डालिएगा। और सोनार वाला बुक कोई जिनके पास होगा, सोनार वाला डालिएगा। और डी.के. गोयल वाला आप डालिएगा, ठीक है? डी.के. गोयल वाला आप डालिएगा, एस.के. सिंह वाला आप डालिएगा, और सोनार वाला आप डालिएगा। आपके पास है ना? अरे आपके पास है, इधर 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 है ना, आप डाल दीजिए, ठीक है? हम बताएंगे, अगर नहीं मिलेगा तो आप पूछिएगा, हम बता देंगे, ठीक है? कहाँ मिलेगा? क्या सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलिए बढ़िया। तो इंटेंजिबल एसेट्स हम लोग उसको बोलेंगे जिसको छू पकड़ देख नहीं सकते, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, नो हाउ हो गया, है ना? नो हाउ समझते हैं ना, तो ये हो गया, पेटेंट हो गया, और क्या हो सकता है? और सॉफ्टवेयर समझ रहे हैं? सॉफ्टवेयर जानते हैं ना? देखिए, स्टोरेज किसे हो? क्या ये क्लियर हो गया? यस सर, फिर से एक बार, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, नो हाउ, सॉफ्टवेयर, पेटेंट हो गया ना? तो इतना है ना? तो और कुछ जाने तो देख लीजिए आप लोग, समझ आ रहा नहीं है? ये सब तो बता ही दिया, क्लियर हो गया जी? एसेट्स तो समय खाया, नहीं हुआ है। नहीं